नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका रही, इस पर चर्चा की थी। आज हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन, कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन या प्रति धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले ये जो स्क्रीन पर आपकी मैप नज़र आ रहा है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मैप रिफॉर्मेशन इन यूरोप, ये आपको दिख रहा है, रिफॉर्मेशन यूरोप 1520 से 1600 ईस्वी का मैप है। इसमें वाइट कलर से लिखा हुआ है मोस्टली रोमन कैथोलिक, या जहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च थे। फिर उसके बाद मोस्टली ऑरेंज कलर जो है मोस्टली लूथरन, तो ये नॉर्वे, स्वीडन, ये जर्मनी का एरिया, क्योंकि आपको पता है ये मार्टिन लूथर का एरिया था, ये लूथरवादी कहलाते थे, या हम कह सकते हैं प्रोटेस्टेंटवादी, यानी कि इन्होंने लूथरवाद का विरोध किया था। फिर ब्लू कलर को वो बोल रहा है मोस्ट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, यानी कि जहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों थे। तो बोहेमिया, ऑस्ट्रिया, मोरविया, और इधर से ये फ्रांस के ऊपर डेनमार्क का जो एरिया है, ये कौन से थे? मिक्स्ड, यानी कि कैथोलिक भी थे और प्रोटेस्टेंट भी थे। एंग्लिकनवाद कहते हैं, इंग्लैंड में जो राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हुई थी कैथोलिक के विरोध में, वो एंग्लिकन कहलाते हैं। इसको पिंक कलर से शो किया गया है। तो ये है इंग्लैंड का जो एरिया है, ये कौन सा है? ये कहलाता है एंग्लिकनवाद। एरियाज ऑफ वेवरिंग एड्रेंस, जहाँ पर कम था, ठीक है, ये एरिया धर्म सुधार आंदोलन का थोड़ा सा यहाँ पर प्रभाव कम था। इसके अलावा मुस्लिम कंट्रोल एरियाज, ग्रीन कलर से वो शो किए गए हैं, मुस्लिम कंट्रोल एरियाज आपके मैप पे। ये जो एरिया है मुस्लिम कंट्रोल एरिया नीचे का, तो ये था यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन का मैप। आज हमारा टॉपिक है प्रति धर्म सुधार आंदोलन, जो मैंने फर्स्ट आपको कैथोलिक चर्च दिखाए हैं। एक मिनट, ये मोस्ट ऑफ कैथोलिक, तो आप देख सकते हैं इटली, रोम, टस्कनी, ये सारा का सारा कौन सा है? कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च। तो आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं, कैथोलिक चर्च का बाद में क्या हुआ। जब प्रोटेस्टेंटवादी आ गए, लूथरवादी आ गए, एंग्लिकनवादी आ गए, तब कैथोलिक चर्च का क्या हुआ। प्रति धर्म सुधार आंदोलन, हम कह सकते हैं रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर, इटली में एक जगह थी ट्रेंट, वहाँ पर एक चर्च की परिषद का आयोजन 1545 ईस्वी में किया गया। प्रति धर्म सुधार आंदोलन से आशय है, अब कैथोलिक चर्च की जो साख गिर गई थी, तो उसमें सुधार के लिए आवश्यकता महसूस हुई। हमने देखा था वाइक्लिफ और जॉन हस जैसे लोगों ने चर्च में सुधार के लिए आवाज़ें उठाई थी, तो उन्हें तो दबा दिया। जब काल्विन, मार्टिन लूथर, इन लोगों ने जब विद्रोह का झंडा खड़ा किया, तो कैथोलिक चर्च के लिए अपनी सुरक्षा एवं अस्तित्व का प्रश्न पैदा हो गया। यानी कि हो सकता था लूथरवाद इतनी तेज़ी से फैल रहा था कि कैथोलिक चर्च समाप्ति हो जाते। इससे मजबूर होकर कैथोलिक चर्च में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये सुधार शुरू होता है इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर चर्च की परिषद के आयोजन से। ट्रेंट सभा
1545 से 1563 तक कार्य करती रही, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो निम्न हैं। फर्स्ट है, भविष्य में चर्च के पदों के विक्रय पर रोक लगा दी गई। पहले क्या होता था, पादरी का पद है या चर्च में कोई महत्वपूर्ण पद है, कार्डियन का पद है, ये सब इनकी बिक्री होती थी। धीरे धीरे इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट जो है वो है क्षमा पत्रों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पाप मोचन पत्र, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन इतनी तेजी से फैला था, उनके विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जो सही ही था। थर्ड आपका है पॉइंट है, धन लेकर स्वर्ग में आरक्षण तथा पादरियों के भोग विलास, पादरियों के भोग विलास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सातों संस्कार अपरिवर्तनीय माने गए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि संस्कारों में लूथरवादियों ने 3 संस्कारों को ही मान्यता दी थी, लेकिन कैथोलिक चर्च ने सातों संस्कार अपरिवर्तनीय माने। नेक्स्ट पॉइंट है, पादरियों को अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए आदर्शमय नैतिक जीवन बिताने का आदेश दिया गया, यानी कि उनका जीवन लोगों को शिक्षा देने वाला होना चाहिए, एक नैतिक जीवन वे जीने चाहिए, न कि भोग विलास का। लैटिन ही अधिकृत भाषा रहे, यानी कि कार्यशैली की जो भाषा थी वो तो लैटिन ही रहेगी, किंतु लोक भाषाओं में भी उपदेश देने की स्वीकृति दे दी गई ताकि कैथोलिक धर्म भी फले फूले। पादरियों की उपयुक्त शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया और मुक्ति का आधार, यानी कि मोक्ष का जो आधार है वह चर्च के माध्यम से संपन्न कार्य बताए गए। तो इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ था ट्रेंट की सभा में। इन निर्णयों से चर्च तथा कैथोलिक अनुयायियों में आत्मविश्वास जागा और सारी व्यवस्था में जो निराशा और ढीलापन आ गया था वह दूर हो गया। किंतु कैथोलिक चर्च में नव शक्ति संचार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो किया था इग्नेशियस लायोला ने। स्पेन के ये निवासी थे और पेशे से सैनिक थे। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसे कहते हैं जीसस समाज या ईसा मसीह का समाज, और इसके सदस्य जेसूद कहलाते थे। 1540 में इस संस्था को चर्च की औपचारिक स्वीकृति मिल गई। इस संस्था का जो पूरा संगठन था वो सैनिक आधार पर था। कठोर अनुशासन, सरल जीवन, पवित्रता, दीनता, आज्ञा पालन, ईशा के जीवन का अनुकरण तथा पॉप के प्रति पूर्ण समर्पण इस संगठन के प्रमुख सिद्धांत थे। कैथोलिक धर्म को छोड़ने कई लोग जो कैथोलिक धर्म को छोड़कर जा रहे थे, इस जीसस समाज ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि जिन्होंने परिवर्तन कर लिया था धर्म का, अर्थात कैथोलिक से प्रोटेस्टेंटवादी हो गए थे, उन्हें भी पुनः कैथोलिक बनाया गया और कैथोलिक धर्म के नए क्षेत्र भी बनाए, अर्थात जिन देशों में इस्लाम और अन्य धर्म संचारित थे उन देशों में भी जाकर इन्होंने कैथोलिक धर्म की स्थापना की। तो जीसस समाज ने प्रति धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। धार्मिक न्यायालय। धार्मिक न्यायालय का उपयोग प्रोटेस्टेंटवादियों को आतंकित कर उनके प्रचार प्रसार को अवरुद्ध करने के लिए किया गया था। 1542 में इस संस्था को पोप ने पुनर्जीवित किया था। पहले भी ये चलती थी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंक्विजिशन। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, तो इसका तात्पर्य धार्मिक न्यायालय से है। यह न्यायालय जो थे ये कठोरतापूर्वक आदेशों का, कैथोलिक चर्च के आदेशों का पालन करवाते थे।
एक्चुअल में तो ये साधन जो था ये अनुपयुक्त था और इसने चर्च की प्रतिष्ठा को कलंकित भी किया। जिस चर्च का आधार दया हो, प्रेम हो या सेवा हो, उसके न्यायालय असहिष्णुता का प्रमाण देने लगे और अत्याचार के माध्यम बन गए थे। तो धार्मिक न्यायालय कैथोलिक धर्म के जो प्रसार का कार्य किया था वह उनके ऊपर एक तरह से कलंकित कार्य की उन्होंने किया था। सारांशतः हम कह सकते हैं कि कैथोलिक के जो सुधार प्रयास, प्रति धर्म सुधार आंदोलन जिसे हम कहते हैं, उन्होंने हजारों साल पुरानी कैथोलिक व्यवस्था को बचाने में सफलता प्राप्त की, नहीं तो सभी के सभी प्रोटेस्टेंट में बदल जाते। ट्रेंट की सभा द्वारा किए गए आत्मनिरीक्षण तथा लायोला जैसे उत्साहियों के प्रयासों ने विरोध के स्पष्ट मुद्दे समाप्त कर दिए और व्यवस्था के अंदर जो खोखलापन आ गया था उसे खत्म कर दिया और एक नए आत्मविश्वास की स्फूर्ति जागृत की, नया आत्मविश्वास पैदा किया। लोग पुनः कैथोलिक धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। कल हम धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।